तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, और प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। तुमने भी सवारी है हमने भी सवारी है, ये जमी तुम्हारी है ये जमी हमारी है। होलियों के रंगों सी ईद के सिमैयों सी, मंदिरों के फूलों सी सुबह की अजानों सी, इस जमी पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। धर्म जो तुम्हारा है धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है बस भरम ने मारा है। धर्म पे झगड़ते हैं धर्म पे जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से अपनी इस लड़ाई से। शर्म से ना हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। कश्मीर वाले हो दिल्ली के जियाले हो, यूपी के हो मत वाले या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी। कोई धर्म वाले हों गोरे हों या काले हों, जात हम सभी की है हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। आफताब किसका है माहताब किसका है, माहताब सबका है आफताब सबका है। ये हवाएं किसकी हैं ये घटाएं किसकी हैं, ये घटाएं सबकी हैं ये हवाएं सबकी है। इस तरह से बांटेंगे रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। तो नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक छोटी सी कविता मोहब्बत भरी। ये प्रकृति का आप वातावरण देख रहे, ये पहाड़ देख रहे, ये वादियाँ देख रहे, ये पैगाम देते हैं मोहब्बत का, प्रेम का। निर्छलता से हमारे लिए एक मन भावुक जो है दृश्य पैदा करते हैं, जिसे देखकर सुकून शांति मिलती है। और इस जीवन में बहुत ही सुकून और बहुत शांति है, लेकिन हम लोग जो है सिवाय इसके नुकसान के और कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल नेचर है, ये गांव है जो हर व्यक्ति कितनी भी बड़ी नौकरी क्यों ना कर रहा हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, उसको कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर आता है कि वापस हम अपने उसी गांव में जाएंगे। और सच बात मानिए, गांव है, गांव से शहर निकल के आया है। गांव को जब तोड़ा गया है, गांव को जब डिस्टर्ब किया गया है, तब जाके वो शहर बना है। अब ये पूरे गांव में आप देखिए कितनी सुंदरता है, कितनी हरियाली है, बहुत सारे गली गली, बहुत पुराने बहुत बुजुर्ग पेड़ लगे हुए हैं साथियों। और ये जो है सुखमय वातावरण और सुंदरता और ताजगी प्रदान कर रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग जो है अब दौरान अपने ड्यूटी जो है
ऐसे दृश्य मिल जाते हैं तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो बहुत ही नेचर अपनी जगह फिक्स है। देखिए ये इतना प्यारा तालाब है और इस तालाब में जो है हमको दूर से दिखाई दिए कि कमल खिले हुए हैं और इसी में जो है एक दूसरी वैरायटी का भी फूल है, ये देखिए। और इनको देख के हम लोग जो है, गांव में तो इसे छोटा कमल भी कहते हैं, लेकिन ये कमल नहीं है, ओरिजिनल कमल बाद में दिखाएंगे आपको। अभी ये छोटा सा फूल और कितना प्यारा लग रहा है। तो हम लोगों ने कोशिश की और हमारे साथी राम भैया को हमने जो है उतारा और बढ़िया से फूल हम लोग तोड़े और बहुत ही अच्छा लगा। तो ये है नेचर। जब भी सारी कहानी ये है कि जहाँ भी इंसान गया, जहाँ भी इंसान पहुँचा, उसने सारी कहानी गड़बड़ कर दी। बस यही गांव और शहर में फ़र्क हो गया। हमने भी शहर में घर बनवा लिया। घर का एक सोच समझ लीजिए कि एक पिंजरा, अपने लिए एक पिंजरा बनवा लिया। उसी पिंजरे में आपको रहना है। ये पिंजरा जिसमें आपको किसी से ना बात करनी है, ना किसी के पास जाना है, ना किसी के पास बैठना है। अपने कमरे में टीवी लगी हुई है, अपने घर कमरे में बेड डला हुआ है, रिमोट आपके हाथों में है, एसी आपके हाथों में है और आपके जो है हाथों में जो है सारा कंट्रोल है। तो हम लोग भी इतनी सारी दुनिया घूमते घूमते जो है आज भी साथियों ढूंढ रहे हैं कि कोई एक सुकून भरी दुनिया जो हमें मिले और जिसमें हम लोग जो है बढ़िया से एक छोटी सी अपनी टपरिया बना के उसमें जीवन यापन किया जाए। लेकिन इतना संभव नहीं है। प्रकृति ने और इस ब्रह्मांड ने जिसको यहाँ रहने की सुविधा दी है, इनके पास रहने की सुविधा दी है, वो लोगों को इसकी अहमियत नहीं मालूम है। क्योंकि हम यहाँ आए थे, ये ठाकुरपुरा पड़ता है, ठीक है, बवीना क्षेत्र में। तो यहाँ पे एक घटना हुई थी, उसका क्राइम सीन करने आए थे। तो उसी में हम लोगों को जाते समय ये सारी चीज़ मिला। बहुत अच्छा वातावरण है। वो छोटा बच्चा से हमने पूछा कि कहाँ कमल है, तो उसने बताया नदी के उस पार। देखो दादा आज भी कप्पर जो है बना रहे हैं। ये हमारे गब्बर भाई हैं और ये हमारी मदद करेंगे, हमको ले चलेंगे कमल तोड़वाने के लिए। तो साथियों हम लोग भी निकल पड़े कि आज तो भाई कमल देखने हैं बहुत दिन। और देखिए आप पहुँचे हम लोग, और ये पहली बार देख रहे हैं कि थोड़ा गिलाव जो है कम है, मिट्टी कम है, वरना ज़्यादातर बहुत कीचड़ में कमल खिलता है। ये देखिए बहुत सुंदर अपनी जगह फिक्स है। पर ये देखिए इसी से मखाने निकलते, इसी के बीज से। इसके ये अभी कच्चा है, ये पक जाता है जब तो। और वो वाली वो इसके जड़ जो है वो कौन सी सब्जी होती है, मुरार की सब्जी भी इसी की जड़ को कहते हैं। इसकी जड़ कमल ककड़ी बोलते हैं। तो साथियों ये गब्बर भाई हैं और बड़ी मोहब्बत से और बड़े प्यार से इन्होंने हम लोगों की बात मानी और हम लोगों को लेके आ गए और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ इन्होंने बताया कि बहुत ही छोटा सा जो है वो है, जो ठीक बहुत दूर दिख रहा है उधर टावर के पास, वहाँ लगे बहुत सारे कमल। तो मुरार वहाँ पे ज़्यादा मोटी मोटी है, बड़ी बड़ी उन्होंने बताई। तो हमने कहा कि भाई हमें थोड़ा सा सैंपल में दिखाओ कैसी है, क्योंकि एक ज़माना हो गया सुनते थे कि मुरार कैसी होती है। तो इन्होंने जो है हमें कोशिश की है, देखो ये कोशिश कर रहे हैं कि मुरार जो है निकालें। हालांकि उतनी मोटी नहीं है, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत दूध भरी। अब नेचर तो आप जानते हैं, नेचर ने देने में कभी भेदभाव नहीं रखा। ये सारे भेदभाव और ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देखिए। एक
उन्होंने वो साफ करके लेके आ रहे हैं। यही है ककड़ी मुरार की। मुरार के अंदर इनकी यानी कमल की जड़, ये देखो लेके आए हैं वाइट, ये जो आपको वाइट देख रहे हैं, और ये आपके कमल हो गए। इनसे ज़्यादा प्यारा क्या हो सकता है। गब्बर भाई यहाँ रात दिन रहते हैं और इस किले के अंदर रहते हैं, जो सेवा करते हैं। ये देखिए इसकी खुशी और इस वक्त की जो है परिभाषा कोई क्या जाने। हालांकि हम लोगों ने प्रकृति का नुकसान किया, लेकिन क्षमा मांग के लेके आए हैं अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए, कि उनको भी दिखाएं कि ये मोहब्बत का पैगाम है। और इसको देखकर कितना भी गुस्से में क्यों ना हो व्यक्ति, उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है, खुशी आ जाती है। और इसी के साथ लगभग साथियों हमारी यात्रा यहाँ समाप्त होने जा रही है। आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत आप लोगों ने दी। आप लोगों ने इतने प्यार से, लगाव से हम लोगों को देखा और हमारी कविता सुनी। कविता का मैसेज यही है कि सब लोग प्यार से रहें। संदेश हमारा केवल यही है, मोहब्बत। और हम किसी चीज़ को नहीं जानते जितना हम जानते हैं कि प्रेम में वो ताकत है कि सारी चीज़ को अच्छा कर सकती है, ठीक कर सकती है। और ये प्रेम ही है जो एक दूसरे को फिर से वापसी कर सकता है, फिर से ज़िंदा कर सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अब थकने लगे हैं, एकांत होने लगे हैं और बहुत दुखी रहने लगे हैं। तो इसी के साथ साथियों धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।